9th दादाजी जो है टोटो एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर, जो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे आपकी सेकंड बुक का, तो उसमें हम लोग वो पढ़ चुके थे कि दादाजी टिकट खरीदते हैं और जो टिकट कलेक्टर है वो उनको कहता है कि एक डॉग है, और फिर बाद में वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा टॉर्टोइज है, ऐसा करके। देखिए सहारनपुर रेलवे स्टेशन का पिक्चर भी बनाया हुआ है आपके, उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, आखिर में जब दादी जी के द्वारा टोटो को एक्सेप्ट किया गया, ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल, उसे एक सुविधाजनक घर दिया गया। कहाँ पर? स्टेबल में, जहाँ घुड़सवार थे, जहाँ घोड़े रहते थे स्टेबल में। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, नाना, वहाँ पर उसका एक साथी था, फैमिली का जो मेंबर था, क्या नाम था उसका? डंकी था, वो नाना नाम था उसका। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो की पहली रात में, इन द स्टेबल, स्टेबल में जो टोटो की पहली रात थी, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल, दादाजी उसको क्या करने गए? देखने के लिए गए टोटो को कि वो वहाँ स्टेबल में कंफर्टेबल है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उनको आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उन्होंने पाया कि नाना जो है विदाउट अपारेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay, जो नाना है वो कोशिश कर रहा था कि अपने सिर को जो हे का बंडल है, हे मतलब चारा, जो चारे का बंडल है उससे दूर खींचने का प्रयास कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप, दादाजी ने नाना को एक स्लैप लगाई, एक चांटा लगाया। अक्रॉस हर हॉन्चेज, उसके कानों के पीछे। एंड शी जर्ग्ड बैक, और वो तेजी से पीछे हुआ। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को भी अपने साथ घसीटता हुआ गया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, और वो तेजी से अपने कानों के साथ खिसकता हुआ चला गया। विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और उसने कानों को किसके कानों को पकड़ लिया था? डंकी के कानों को किसने? टोटो ने पकड़ लिया था अपने छोटे छोटे तीखे दांतों से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने, यानी कभी उनकी दोस्ती नहीं हुई। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर, एक बहुत बड़ी बात है, क्या पता चल रही है, घटना बता रहे हैं कि अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो की एक बार क्या हुई? ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, बहुत सर्दियों के समय की बात है, इवनिंग सर्दियों की शाम, वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर, एक बड़ा सा बोल भर के गर्म पानी का, गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर, दिया जाता था दादी जी के द्वारा, फॉर हिज बाथ, क्या करने के लिए? नहाने के लिए। तो बोल, यहाँ पर बोल मतलब टब जैसा हो गया, थोड़ा बड़ा, पानी गर्म करके उसको नहाने के लिए, बात के लिए वो देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट, वो क्या करता था? बड़ी कनिंगली, कनिंग मतलब होता है चालाक, है ना, चंट, तो वो चालाकी से उसको पहले क्या करता था? टेस्ट करता था टेम्परेचर को, यानी जांचता था विद हिज हैंड, अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे एक एक कदम वो नहाने के लिए बढ़ाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक कदम, देन द अदर, फिर दूसरे कदम को, है ना, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो मुझे करता हुआ देखता था, यानी जो राइटर है उसको वो नहाते हुए जैसा करते हुए देखता था, वैसा ही वो करता था। कौन? टोटो। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वो खुद पूरा गर्दन तक पानी में ना आ जाए, यानी गर्दन तक जब पानी आ जाता था फिर वो क्या करता था? वंस कंफर्टेबल, तब तक वो कंफर्टेबल नहीं था, मतलब तब तक वो कंफर्टेबली पूरा गर्दन तक पानी आ जाए तब तक वो अच्छे से तब जाता था। ही वुड टेक द सोप, और फिर वो क्या लेता था? साबुन उठाता था। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, और फीट, और या फिर पैर में, यानी बंदर के तो दोनों चीज़ें चलती है ना, हाथ और पैर, तो वो पैरों में भी पकड़ सकता है और हाथ में भी पकड़ सकता है। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे में वो साबुन अपने आप रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जब पानी ठंडा हो जाता था तो ही वुड गेट आउट, तो वो पानी से बाहर आता था, एंड रन एज क्विकली, और जितनी तेज़ वो भाग सकता होता था उतनी तेज़ वो भाग कर जाता था। एज ही कुड, यानी भाग सकता था, जितना वो तेज़ भाग सकता था उतनी तेज़ वो भाग कर जाता था। टू द किचन, कहाँ पर? किचन फायर, जहाँ किचन में आग जल रही हो। इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए, यानी सुखाने के लिए वो किचन में जहाँ आग जलती थी वहाँ वो दौड़ करके
जाता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, और यदि उस समय कोई हंस दिया, किसके, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यानी जब वो ये काम कर रहा होता था, नहा करके और बाहर निकला, किचन की ओर दौड़ा, तो उसके इस परफॉर्मेंस के दौरान यदि कोई हंस दिया तो टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, वो क्या हो जाती थी, आहत हो जाती थी, मतलब वो चिढ़ जाता था, उसको बुरा लगता था कि मुझ पर हंस रहे हैं। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, तो वो नहाना ही क्या कर देता था, बंद कर देता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो क्या हुआ, टोटो ने जिंदा ही अपने आप को बॉयल कर लिया होता। अब वुड बी, वुड जो है वो कंडीशन को दिखा रहा है, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल, ये 3 टाइप्स की कंडीशन मैंने पहले भी आपको बताई है। तो ये जो कंडीशन है उन्होंने बताया कि वुड बी, शायद वो अपने आप को जिंदा ही जला लेता, ऐसा हो जाता। तो कब हो जाता, तो वो आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर रही हूँ। तो यहाँ जो लार्ज वाला पैराग्राफ है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अब ये समय ही ऐसा है कि कोविड-19 के ड्यूरिंग हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह भी पढ़ रहे हैं, उस तरह से देखिए नई नई टेक्निक्स के साथ हमें चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा और उन्हें अपनाना भी पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब अपने सामने और कोई ऑप्शंस नहीं है और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो जैसे भी है, धीरे धीरे आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मेरी विशेज़ आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे हम लोगों से इनके साथ जुड़े रहेंगे और वीडियोस देख के थोड़ा थोड़ा अपना समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग फ़ोन करके भी हम लोगों को इंडिविजुअल पूछ सकते हो, कभी कोई टीचर आपको मना नहीं करेगा। आप सब हमारे बच्चे हैं और हम सभी आपके माता पिता की तरह हैं। आप समझेंगे तो ही आप हमें अपना पाएंगे और हम भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना हम आपको पहले करते थे। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा। ओके।